हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है अग्रलिखित गुणधर्मों पर विशेष ध्यान देते हुए समूह 14 के तत्वों के महत्वपूर्ण गुण का वर्णन कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में यहाँ पे हमें चर्चा करनी है। तो ऑक्सीकरण अवस्था, तो मुख्य अवधारणा क्या हो गया, हम लोग को समझना होगा कि ऑक्सीकरण अवस्था किसको बोलते हैं। तो जब सिंपल सा चीज समझो कि इलेक्ट्रॉन होने की स्थिति को ही ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं, ठीक है। अब यह ऑक्सीकरण अवस्था जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तो इस पे ये ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में होगा। अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऑक्सीकरण अवस्था उसकी माइनस में होगी। तो यहाँ पर वर्ग 14 के तत्व क्या कौन कौन से होते हैं, तो वर्ग 14 का जो पहला तत्व है वो है कार्बन, फिर है सिलिकॉन, ठीक है, फिर जीई, एसएन, पीबी। ये इस तरह से 5 तत्व होते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं अंतिम 3 तत्व की, तो यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था जो इसका दिखेगा, ऑक्सीकरण अवस्था जो दिखेगा वो +2 दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे +2 दिखेगा, जबकि यहां पर क्या होता है, +4 या फिर -4 होता है। अब इसका कारण क्या है, तो इसका अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP2, ठीक है। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जब भाग लेते हैं तो वो ऑक्सीकरण अवस्था +4 दिखाता है। कार्बन के साथ ये +4 -4 दिखा सकता है। रीजन क्या है कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझें, जैसे Al बात करें एक एग्जाम्पल की, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि Al4C3, ठीक है। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर ये जो कार्बन है इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये -4 है। कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, -4 है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन -4 की तरह दिखा सकता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं Be2C। यहां पर कार्बन जो होगा, यहां पे भी कार्बन जो होगा वो ऑक्सीकरण अवस्था -4 में दिखाएगा। उसी तरह कार्बन +4 अवस्था भी बहुत जगह पर दिखा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन -4 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के साथ भी यही है, ये उपधातु की तरह व्यवहार करता है, उपधातु की तरह व्यवहार करता है। तो ये क्या कभी इलेक्ट्रॉन खो देगा, कभी इलेक्ट्रॉन पालेगा, ये +-4 की उपस्थिति में दिखाएगा। लेकिन नीचे के जो 3 धातु की तरह बिहेव करता है उसका ऑक्सीकरण +2 ही होता है। इसका रीजन क्या होता है कि जब नीचे जाते हैं तो ये जो NH2 है ये बंद में भाग नहीं लेता है, बंद बनाने में भाग नहीं लगता है, बनाने में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पे अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है। अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से, अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से। तो यहाँ पर जब डी और एफ कक्षक उपलब्ध होंगे ना, डी और एफ कक्षक की वजह से, तो डी और एफ कक्षक का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है। और परिरक्षण प्रभाव कम होने की वजह से अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है, जहां पर एफ के इलेक्ट्रॉन जो है कि बंद बनाने में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ NP2 के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में हिस्सा लेंगे, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 शो करेगा। तो इस तरह से ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर के कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था +4 या -4 होता है, जबकि नीचे जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो जाता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।